इस दुनिया में इंसान का सबसे कीमती गहना उसका परिश्रम होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई कि इस दुनिया में इंसान का सबसे कीमती गहना उसका अपना मेहनत होता है, अपना परिश्रम होता है। और इस ज़िंदगी में, ठीक है ना, और इस ज़िंदगी में इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होता है। और आप लोगों के पास आत्मविश्वास है और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी इसको बोलते हैं कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हौसला बना के रखिएगा, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा तो फिर समझिए कि बर्बादी फिक्स है आप लोगों का। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है, हौसला बना के रखना है, चाहे कितना भी परेशानी आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना है। तो लोग के स्क्रीन पर केमिस्ट्री के 10 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लोग खातिर बहुते इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट कि का बतावल जाओ कि एक में से 3 गो आराम से आ जाई। कहवा जा कि सर जी मतलब 1 साल के पढ़नी है तो कुछ ना भइल ही 10 गो क्वेश्चन में 3 गो आराम से कर देम। बिल्कुल 3 गो ई वीडियो में से आपका 3 गो तो लोग आराम से आ जी, फिक्स बा। मतलब कि 3 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन तो लोग एग्जाम में पक्का लड़ा देम, गारंटी रखा जाए। क्या करम? लड़ा देम। बस तो लोग क्या करे के बा, एक के तो लोग तैयार कर ले के बा। तो चलो जा स्टार्ट करता नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया जा, पूरा बढ़िया से एक आंसर मिल जाई। लेकिन जो अभी तो लोग देखता हो जा एक का तो लोग के हम खून में उतारम। कहाँ उतारम? खून में, फेफड़ा में, हड्डी में। क्या करे के बा, फंसा ले के बा। कैसे हूँ ये 10 क्वेश्चन के तो लोग अपना फेफड़ा, हड्डी, खून, नस जौना बा करे फंसा ले के बा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन O2 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑक्सीजन O2 बनाता है परंतु सल्फर S8 क्यों? अब बताओ जब इनका के काहे बनावल जाला, मतलब ऑक्सीजन O2 बना होता है, सल्फर S8 काहे बना होता, अब इनका के बतावल जा। ध्यान समझिए जा तो लोग खोपड़ी में सेट हो जाए। देखा जा ऑक्सीजन में क्या होला न कि ऑक्सीजन में हमनी के सिग्मा बंधन, पाई बंधन दोनों पावल जाला। ऑक्सीजन में क्या होला कि सिग्मा बंधन, पाई बंधन दोनों पावल जाला। तो यही चलते कार्य करेला कि ई हमनी के O2 बनावेला। आ सल्फर का होला ना कि सल्फर के आकार थोड़ा सा बड़ा होला। का होला? बड़ा होला। तो ई हमनी का होला S8 बनावेला। तो एक में बना के लिख देवे के बा। अब एग्जाम में कैसे लिखा जा समझ जाएगी। एग्जाम में लिखे का तरीका बताओ तनी। एग्जाम में ऐसे लिखे जा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन O2 बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है और इसमें सिग्मा पाई बंधन पाया जाता है। और सल्फर S8 इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सल्फर का आकार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होने के कारण एकरा में वंडरवाल बल काम करता है, इसलिए S8 बनाता है। हो गई बस। तो लोग के आपन लैंग्वेज में लिखेगा बा। कोनो कहे सर आपन लैंग्वेज मतलब भोजपुरियों में क्या लिख दे। तो लोग के आपन लैंग्वेज कहे का मतलब कि भोजपुरी में ना, भोजपुरी में नहीं लिखे के कि हाँ हई जानता नहीं, हऊ जानता नहीं ना। आपन लैंग्वेज कहे का मतलब कि सबसे सिंपल भाषा, आसान भाषा, जौन बच्चा दूध पिए वाला बच्चा भी समझ जाए कि हाँ भैया क्या कहता बन। अब देखा जा जल तरल है। जल कहे का मतलब क्या बाबू? जल कहे का मतलब कि हमनी के H2O। जल कहे का मतलब क्या? H2O। तो H2O तरल है जबकि H2S गैस है। सिंपल बात। एक में क्या करे के बाद चिपका देगा बा, कॉपी पेस्ट कर देगा बा। याद रखे के बाद एकरा में कि ऑक्सीजन में हमार सिग्मा बंधन आ पाई बंधन दोनों पावल जाला आ सल्फर में ना पावल जाला। ऑक्सीजन के आकार बहुत छोटा होला आ सल्फर के आकार बहुत बड़ा होला। अब कहब कि सर अब एग्जामुआ में तो ना याद रही, एग्जामुआ में तो ना याद रही, कोनो ट्रिक उरिक बताई। तो ट्रिक सुनो, ट्रिक के प्रूफ वर्जन। का? ट्रिक के प्रूफ वर्जन। अब देखो ABCD में सबसे पहले कौन आवेला? ABCD में सबसे पहले हमार ऑक्सीजन आवेला, मतलब O आवेला। का आवेला? MNOPQRS। तो ABCD में पहले O आई, ओकरा बाद का आई? S आई। तो ABCD में जो सबसे पहले आई का हो सबसे छोट हो जाई क्योंकि O के नंबरिंग का होला? कम होला आ सल्फर क्या होला? ज़्यादा होला। तो हमारा तो लोग याद रखिए जा कि ABCD में जो सबसे पहले आवेला वो छोट होला, जो बाद में आवेला वो बड़ होला। तो वैसे ही याद रखे कि H2O में ऑक्सीजन का बोले ऑक्सीजन हमनी के छोटा होला, एकरा में सिग्मा बंधन, पाई बंधन पावल जाला। यही के कारण का होला कि H2O में बहुत अंतर आणविक बल लागेला, एक जल्दी तरल में रहेला।
अब एक H2S में सल्फर में का होला कि सल्फर में हमनी के ना लागेला, तो यही चलते हमनी का होला गैस में पावल जाला और सल्फर का आकार बहुते बड़ा होला, तो बहुते बड़ा आकार होला तो तरंगन रही गैस बन जी। बस हो गई। आगे हो जा ब्राउनियन गति को परिभाषित करे। अब ब्राउनियन गति देखा जा क्या होला, तो लोग कोलाइडी विलयन पढ़े रही ना, तो कोलाइडी विलयन के जो कण होला ना, कोलाइडी विलयन के जो कण होला उ टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे गमन करे तो ओकरे के ब्राउनियन गति कहल जाई। ब्राउनियन गति बताओ तो लोग नहीं याद होई। ब्राउनियन गति मतलब का कि कोलाइडी विलयन के कण को टेढ़े मेढ़े पाथ पर गमन करने की क्रिया का कहते हैं ब्राउनियन गति कहते हैं। चाहे कोलाइडी कण के कोलाइडी विलयन के जो कण होला, कोलाइडी विलयन के जौन कण होला उ टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे गति करी तो उ गति के क्या कहल जी, ब्राउनियन गति कहल जाई। तो लोग के खून में उतरत होई। अब तो लोग के खून में उतरत होई कि ब्राउनियन गति कौना कहल जाला, कोलाइडी विलयन के कण ठीक बा ना टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे गमन करेला तो ओकरा कहल जी ब्राउनियन गति। याद हो गई ना, ई खोपड़ी में सेट हो जाई, खूनों में उतरी। अब देखा जा प्रासरण क्या है। प्रासरण तो लोग प्रासरण ही पहले अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु जब विलयन की ओर जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। अब कोनो कोनो कहे कि अर्धपारगम झिल्ली का होला, हमारा तो नहीं खे मालूम। अर्धपारगम झिल्ली काले बतैले रही, गाँव में देखले बो जब पोखरा उखरा में जब मछली माराला तो का होला में जाल लागेला, तो जाल का होला उहे अर्धपारगम झिल्ली होला। मतलब अर्धपारगम झिल्ली ओकरा कहल जाला कि जब छोटा छोटा कण पार हो जाए लेकिन मोटा मोटा कण फंस जाए तो उ कहल जाला जालक के, उ जाली के कहल जाला का कहल जाला, अर्धपारगम झिल्ली कहल जाला। हो गई। तो प्रासरण याद हो गई ना कि विलायक ऐसन अर्धपारगम झिल्ली बहुए कि विलायक के अणु विलयन की तरफ जाई तो ई क्रिया क्या कहल जी, प्रासरण कहल जाई। अब आओ जगह हम 5 नंबर में ज्वर नाशी और पूर्तिरोधी। अब नाम ज्वर माने का होला, गाँव में जाना कि ज्वर माने का होला, पहले के बाबा दादा हमनी के रहन जा तो पहले वो लोग के ज्वर कहत रहन जा। मतलब ज्वर मतलब जान का होला, बुखार होला, का होला बुखार। आ नाशी मतलब का नाश करे वाला, मतलब बुखार के नाश करे वाला के का कहल ज्वर नाशी कहल जाई। बताओ तो लोग खून में ना उतरल, खून में उतर गई होई। ज्वर नाशी, ज्वर माने बुखार, नाशी माने नाश करे वाला। बुखार के जवन नाश कर देवे, बुखार के जवन खत्म कर देवे ओकरा के ज्वर नाशी कहल जाई। अब ध्यान से समझ, तो लोग को बुखार लागेला तो पैरासीटामोल दवाई खा जाला, का खा जाला, पैरासीटामोल दवाई। तो पैरासीटामोल का है, ज्वर नाशी है, जवन बुखार के नाश कर देवे खत्म कर देवे ओकरा के ज्वर नाशी कहल जाई। अब देखो पूर्तिरोधी में क्या अंतर है, सॉरी पूर्तिरोधी किसे कहते हैं। अब पूर्तिरोधी समझा, मान लो कि हमनी के आजकल का होता सूक्ष्म जीव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ सर। देखले हो कि अचार में भुअरी लग जाला, का होला, अचार में भुअरी लग जाए। चाहे और कोनो सामान का होला कि मान लो कि बिस्कुट रख ले बाबा, चाहे कोनो सब्जी रख ले बाबा, मान लो सब्जी 3-4 दिन पुराना हो जाए तो सब्जी 3-4 दिन पुराना हो जाए देखो कि ओकरा पर का हो जाइए, फुफुंद लग जाए, कोनो कीड़ा उड़ा लग जाए, चाहे उसर जाइए। तो का होला कि आजकल सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा बढ़ता, तो इस सब के बचावे खातिर, इस सब के रोके खातिर जवन पदार्थ के यूज कइल जाला ओकरा कहल जाला पूर्तिरोधी। जैसे मान लो कि अचार बा, का बा, अचार बा, तो अचार में तेल रखब तो का हुई, अचार हमनी अचार में भुअरी ना लगी, अचार बढ़िया रही। तो तेल ये क्या करता, पूर्तिरोधी काम करता, क्या सूक्ष्म जीवों के बढ़े से रोकता। तो ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के बढ़ोतरी को क्या करे, रोक दे, ओकरा के पूर्तिरोधी कहल जी। क्या कहल जी, पूर्तिरोधी कहल जाई। हो गई ना पूरा क्लियर। अब समबहुलक किसे कहते हैं, ई दू पर एकरा में 2 टाइप होला, एगो समबहुलक होला, एगो सहबहुलक होला। तो ध्यान से समबहुलक को कहा जाला ऐसन कि ऐसन चीज ठीक बा ना, जौन ऐसन बहुलक, ध्यान से सम बहुलक, तो ऐसन बहुलक जौना में एगो मोनोमर रही ओकरा के सम बहुलक कहल जाई। बुझा गइल। देखो बहुलक आ सम, सम मतलब का एगो, ठीक बा ना, सम मतलब का एगो, तो ऐसन बहुलक जौना में एगो मोनोमर रही ओकरा के सम बहुलक कहल जाई। आ एकरे में एगो वाला सह बहुलक, पता ना एग्जाम में मान लो कि सम बहुलक ना आवे, सह बहुलक आ जाए तो क्या गारंटी बा हमनी के एक आस पास घुमा के चले के बा। सह बहुलक, तो सह बहुलक कौना कहल जाई, तो ऐसन बहुलक जौना में एक से अधिक मोनोमर रही ओकरा के हमनी के सह बहुलक कहल जाई। अब तो लोग को मोनोमर समझ में ना आवत होई तो अभी मत समझा कि मोनोमर का होला, एग्जाम देला के बाद अइया जा तो लोग को बढ़िया से मोनोमर समझा देम का होला। अभी इतना याद रख जा कि सम बहुलक का, कि ऐसन बहुलक
ऐसन बहुलक जौना में एगो मोनोमर रही ओकरा के सम बहुलक आ एगो होला सह बहुलक। तो सह बहुलक मतलब ई होला ना कि ऐसन बहुलक जौना में एक से ज़्यादा मोनोमर होखे तो ओकरा के सह बहुलक। अब कोनो कहेगा कि सर सह बहुलक कैसे याद होई? सह मतलब क्या होता है? सहायक। क्या होता है? सहायक। तो सहायक कोनो एगो आदमी करेगा कि 3-4 गो करेगा? बताओ तुम लोग। सह बहुलक, सह मतलब क्या? सहायक। कौन चीज के सहायक? बहुलक के। तो ऐसन बहुलक जौना में सहायता करे खातिर एक से अधिक आदमी अइहन, एक से अधिक मोनोमर आई तो ओकरा के सह बहुलक कहल जाई। तो लोग याद हो गइल। अब शॉर्टकी दोस्त किसे कहते हैं? रट्टा मार ल जा। तो लोग क्या कर ले? रट्टा मार ल जा कि शॉर्टकी दोस्त किसे कहते हैं? हाँ, अपने में कहता है कि शॉर्टकी दोस्त हमारा याद नहीं थे। एगो फ़ोन किया था हमारे पास लड़का, कह रहा था ना कि सर हमको फार्मूला मैथ सब ठीक है, बस आप खाली ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। हम कहे सब यार है। तो हम बोले कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा कौन मजबूत है? तो बोला चैप्टर का नाम धरा। तो हम वो करा में से क्या करें कि वो फार्मूला पूछ दिए, आसान फार्मूला पूछे जो ज़्यादा ट्रेंडिंग फार्मूला वही पूछ दिए। तो अब ऊपर नीचे तिकने लगा। अब बोल रहा है ना कि सर हमारे से 10 दिन के बाद पूछो 10 दिन के बाद पूछो, हम सब बता दें। बताइए, ये सब होता है। देखिए कोई भी चीज़ होता है ना लॉजिक से याद करिए। किताबी भाषा याद तो लोग करवा जा भूल जो गारंटी बताओ तनी। एग्जाम ऐसा चीज़ है ना कि ओकरा में ऐसा लॉजिक ढूंढ के रखनी कि हाँ कि मान लो कि हम भूल गए तो ये लॉजिक से हमारा याद आ जाए। क्योंकि एग्जाम समझिए ना कि ऐसा क्या होता है कि प्रेशर इसका ज़्यादा रहता है। आप लोग पढ़े हुए चीज़ क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे तुरंत, तो लोग भुला जी बजा। तो कोनो भी चीज़ जो बना लॉजिक से याद रखा जाए, ट्रिक से याद रखा जाए कि हाँ कि हई चीज़ से रिलेट करके हई चीज़ बनते हुए। तो एग्जाम में मान लो भूलियो गई तो बना सना के लिख देबा अपना से ना, तो नंबर फुल के फुल मिल जाई। बुझा गई? नंबर फुल के फुल मिल जाई बना के लिखबो अपना से। तो वह देखो शॉर्टकी दोस्त। अब देखो शॉर्टकी मतलब क्या कि घर में देख ले क्या होला, सुन ले ना कभी कभी कि तार शॉर्ट कर गई। घर में तो लोग क्या सुन ले बजा कि तार शॉर्ट कर गई। तो तार शॉर्ट कब करेला? तार शॉर्ट कब करेला? जब प्लस आ माइनस मिली तब। तार शॉर्ट कब करी? जब प्लस माइनस मिली तब। तो शॉर्टकी मतलब याद रखी जाएगी प्लस माइनस। शॉर्टकी मतलब का कि तार शॉर्ट कब करेला? जब प्लस माइनस मिली तब। तो शॉर्टकी मतलब का प्लस माइनस। आ दोष मतलब का कि दोष उत्पन्न। तो कहे का मतलब कि ऐसन क्रिस्टल जौना में से प्लस और माइनस दोनों हट जाई तो जहाँ उत्पन्न जहाँ रिक्तिया बची ओकरा क्या कहल जाई? शॉर्टकी दोष कहल जाई। तो लोग ना समझ में अब समझाओ तनी। मान लो कोनो भी क्रिस्टल बा, का बा क्रिस्टल बा, तो ओकरा में से धनायन और ऋणायन अपन निश्चित स्थान से हट के कहीं और ही चल जाई तो जौन एक स्थान खाली रही एकरा कहल जाई शॉर्टकी दोष। अब धनायन आ ऋणायन कैसे याद रही? तो शॉर्ट कब करेला? तार शॉर्ट कब करेला? प्लस माइनस मिली तब। तो लोग ऐसे लिखेगा परिभाषा कि जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन अपने निश्चित स्थान से हट के कहीं और चले जाते हैं तो इनके जगह पर रिक्तियाँ हो जाती है, इनके जगह पर स्थान खाली हो जाते हैं। तो इस स्थान जो खाली रहता है तो इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। बस तो लोग याद हो गई। अब चलो फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? अब फ्रेंकल दोष कहे का मतलब ना कि मान लो कि देखो पहले क्या होला कि राजा महाराजा देखत रह बना कि मान लो कोनो भी देश पे क्या कब्जा करे के बा। फ्रेंकल दोष समझाओ तनी। देखो मान लो कि क्या होला कोनो भी युद्ध होला, क्या होला कोनो भी युद्ध होला, चाहे पहले के राजा महाराजा युद्ध करत रहसन। तो जब मान लो कोनो भी देश के हड़पे के रहे, चाहे कोनो भी राज्य के हड़पे के रहे, तो अपन पूरा सेना लेके क्या हो जी उ राज पे उ करती का करी हमला कर दी। तो कोनो भी राजा अपन स्थान छो के कहाँ चल गई? दूसरा के राज में चल गई ओकर हड़पे। तो एकर स्थान का हो गई? खाली हो गई। तो एकरा के कहल जाला फ्रेंकल दोष। मतलब कि दूसरा के फेरा में तो गई लेकिन एकर स्थान खाली रह गई तो एकरा के कहल जाई फ्रेंकल दोष। याद हो गई? फ्रेंकल दोष कोना कहल जाई कि दूसरा के फेरा में गई मतलब दूसरा के स्थान पे गई लेकिन एकर खुद के स्थान खाली रह गई। तो ई जो स्थान खाली रह गई एकरा का कहल जी? फ्रेंकल दोष कहल जाई। तो लोग याद हो गई। ट्रिक के दादा परदादा नहीं के, ट्रिक के एकदम समझा कि पूरा गरम गरम ट्रिक बा। का बा? गरम गरम ट्रिक बा।
फ्रेंकल दोष हो गई। अब अंतराली दोष किसे कहते हैं, तो कौनो भी मान लो क्रिस्टल बा तो ओकर जवन भी आयन बा, कण बा, चाहे परमाणु बा, उ अंतराली में चल गई, का हो गई, अंतराली में चल गई, तो अंतराली दोष उत्पन्न हो गई। नामे देखो मान लो कि तो लोग एग्जाम में परिभाषा सोचरा भुला गई जा कि का होला का ना होला, तो ओकरा के छोड़े के नहीं खे, बना के लिखे के बा ओकरा बारे में। जैसे मान लो कि अंतराली दोष, मान लो कि हमारा नहीं याद, मान लो हमारा नहीं याद, तो हम क्या लिखम, जब किसी क्रिस्टल में जो आयन परमाणु होते हैं वह अंतराली में चले जाते हैं, तो यह उत्पन्न जो दोष होता है उसे अंतराली दोष कहते हैं। कौनो भी कॉपी चेक करे वाला तो लोग जानते हो, शुरुआते खाली एक पाना पड़ेला, शुरुआते खाली 1 से 2 पाना पड़ी और ओकरा बाद उ कलम से चलाते रही बस। तो शुरुआत के 1 से 2 पाना बढ़िया लिखे के बाद और ओकरा बाद बना सना के बढ़िया से लिखे, राइटिंग बैठा के लिख देगा, बुझा गया ना। तो लोग 70 में 70, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथ में 100 में 100 आराम से मिल जाई। अंतराली दोष हो गई। अब चलो हेनरी के नियम क्या कहते हैं, एक कई बार हम बताइए कि हेनरी के नियम का होला। मान लो कोनो गैस बा, ठीक बा ना, कोनो गैस बा तो एक के द्रव में ले जाए, क्या करम द्रव में ले जाए, तो द्रव के का होला, दाब के समानुपाती होला। तो ये हमने हेनरी का नियम हो गई। पूरा बढ़िया से तो लोग के हम समझा दिले बानी पूरा वीडियो में। तो लोग क्या करे के बा कि एकरा के बढ़िया से तैयार कर लेगा। कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुना जा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लोग का है दोष बा, का बा है दोष बा। अब देखो 3 गो दोष में से एगो 2022 में आ गई बा, का हो गई बा, 3 गो दोष में से एगो 2022 में आ गई बा। तब जवन भी 2022 में आयल हुई ना तो ओकरा काट देवे के बा। हमारा तो लगा था कि शॉर्टकीय दोष का आइल बा कि फ्रेंकल देख लिया जाए। तो एकरा में से 3 गो में से तो लोग एगो पक्का आई, का आई एगो पक्का आई, एकदम गारंटी वाला लिख लिया जा। शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष आ अंतराली दोष, तीनों में से एगो 2022 में आ गई बा, बचल का एगो 2 गो। तो ये दोनों में से एगो तो लोग का पक्का 2023 में गारंटी कहता है, लिख देता नहीं कि आई, कोई रोक नहीं के सकत, ठीक बा ना। ये 3 गो में से तो लोग एगो अइबे करिए। अब ध्यान से आओ है जैसे ब्राउनियन गति एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा ब्राउनियन गति। और ब्राउनियन गति का कि कोलाइटी बिलियन के कण जो टेढ़े मेढ़े पाथ पर गमन करते हैं उसे ब्राउनियन गति कहते हैं। बस खत्म कहानी ये कर। अब देखो जवर्नाशी हो गई, परासरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परासरण, परासरण का बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परासरण, परासरण तो लोग तैयार कर ले के बाद। ओकरा बाद का हो गई दोष हो गई सम बहुलक आ सह बहुलक, दोनों हो गई। सम बहुलक में एगो मोनोमर होला, सह बहुलक में 1 से ज़्यादा मोनोमर होला। अब ये हो गई हेनरी के नियम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा हेनरी के नियम। तो हेनरी के नियम क्या करेगा, तो लोग तैयार कर लेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा। आ तो लोग टेलीग्राम तो लोग ज्वाइन कर लेगा बा, टेलीग्राम, ठीक बा ना, टेलीग्राम तो लोग ज्वाइन कर लेगा बा। एक सारा आंसर बढ़िया से टेलीग्राम पे बहुत ही जल्द कुछ के चल गई बा, बस एक जइबे करी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा बा। टेलीग्राम कहाँ मिली, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बा, वो जा क्लिक करिए जा, एक टेलीग्राम पे पहुँच जी बजा। वरना तो लोग टेलीग्राम के लिंक नहीं है मिलत, तो ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जा कि हाँ टेलीग्राम के लिंक चाहिए, तो हम तो लोग के लिंक पर्सनल दे देम। और वजह से तो लोग क्या कर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर से फायदा ये होई कि पूरा क्लास के PDF नोट्स जौन बा आल जाल ये सब तो लोग के मिल जाए, ठीक है ना, टाइम पे। तो मिलते हैं एक और सीरीज में, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।